दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं एक भूतिया हवेली का रहस्य लेकर आया हूं। तो क्या है हवेली का रहस्य? आओ सुनते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली हुआ करता था। यह हवेली सुनसान थी और गांव वाले कहते थे कि वहां पर भूतों का वास है। गांव में एक युवती थी जिसका नाम मीना था। वह बहुत ही सुंदर थी और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। एक दिन मीना को हवेली के बारे में बहुत जिज्ञासा हुई और उसने तय किया कि वह हवेली जाकर देखेगी। शाम का समय था और सूरज डूब चुका था। मीना चुपचाप हवेली की तरफ चल दी। जब वह हवेली के अंदर पहुंची तो वहां अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ धूल जमा था। उसने एक बड़ा सा शीशा देखा जिसमें एक पुरानी दुल्हन का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। मीना को यह देखकर हैरानी हुई क्योंकि शीशे में सिर्फ वही दिखनी चाहिए थी। अचानक से हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और हवेली की खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगी। मीना को डर लगने लगा और उसने बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे नहीं खुले। तभी उसने एक धीमी आवाज सुनी, कौन है यहाँ? मीना ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आवाज फिर से आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मीना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि हवेली में वाकई कुछ अजीब है। उसने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। मीना बाहर भागी और गांव वापस आई। उसने गांव वालों को अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने उसे बताया कि वह हवेली एक पुरानी राजकुमारी की है जिसे उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और उसकी आत्मा अब भी वहां भटक रही है। मीना ने कसम खाई कि वह फिर कभी उस हवेली के पास भी नहीं जाएगी। गांव वालों ने भी हवेली के पास जाने से तौबा कर ली और इस तरह हवेली में छिपे रहस्य को कभी सुलझाया नहीं जा सका और वह हवेली आज भी गांव में खौफ का प्रतीक बनी हुई है। और इसका भाग दूसरा भी सुन लो, बाद में क्या हुआ। एक दिन मीना ने हवेली के पास जाने से तौबा कर ली थी, लेकिन गांव में एक और युवक था जिसका नाम राजू था। राजू बहादुर और जिज्ञासु था। जब उसने मीना की कहानी सुनी तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह हवेली के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजू चुपचाप हवेली की ओर चल पड़ा। उसके पास एक टॉर्च और एक पुरानी किताब थी जिसमें हवेली के बारे में कुछ जानकारियां थीं। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे हवाओं में चरमरा रहे थे। राजू ने साहस जुटाया और अंदर घुस गया। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडक का एहसास हुआ और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने अपनी टॉर्च जलाकर इधर उधर देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक पुराने चित्र पर पड़ी जिसमें एक राजकुमारी और एक युवक का चित्रण था। राजू को एहसास हुआ कि यही वह राजकुमारी है जिसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। राजू ने अपनी किताब को निकाला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि राजकुमारी का नाम रत्ना था और उसे उसके प्रेमी ने धोखा देकर मार डाला था। तभी एक जोर की आवाज आई और राजू ने देखा कि राजकुमारी की आत्मा उसके सामने खड़ी है। आत्मा ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राजू ने डरते हुए कहा, मैं आपके दुख का कारण जानना चाहता हूं और आपकी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। आत्मा ने धीरे धीरे राजू के पास आकर कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे प्रेमी को खोजो और उसे मेरे पास लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। राजू ने वादा किया कि वह राजकुमारी के प्रेमी को खोज कर लाएगा। अगले दिन राजू ने गांव के बुजुर्गों से उस प्रेमी के बारे में पूछताछ की। बुजुर्गों ने बताया कि वह प्रेमी अब इस गांव में नहीं रहता, लेकिन वह पास के शहर में देखा गया था। राजू ने तय किया कि वह शहर जाएगा और उस व्यक्ति को ढूंढेगा। उसने अपने सफर की तैयारी की और अगले दिन शहर की ओर चल पड़ा। शहर पहुंचकर राजू ने बहुत खोजबीन की। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला।
उसका नाम रमेश था और वह एक बूढ़ा आदमी बन चुका था। राजू ने उसे सारी कहानी सुनाई और हवेली चलने के लिए मनाया। रमेश ने अपनी गलती मानी और राजू के साथ गांव लौट आया। हवेली पहुंचकर राजू और रमेश ने राजकुमारी रत्ना की आत्मा को पुकारा। आत्मा प्रकट हुई और रमेश से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया था, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। रमेश ने माफी मांगी और वादा किया कि वह कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। राजकुमारी की आत्मा ने उन्हें माफ कर दिया और धीरे धीरे हवेली की दीवारों में विलीन हो गई। राजू ने राहत की सांस ली और गांव वालों को सारी कहानी सुनाई। अब हवेली में कोई डर नहीं रहा और गांव वाले फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक और शेयर